जाएंगे, ये क्यों? ऐसी ही घोषणा श्री परशुराम जी ने कुछ क्षण पहले और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे, तो अति ऋषि बोले बचन कठोरा, और कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा है बताओ, बेग दिखाओ। मूढ़ नत आजू बेग, बेग माने जल्दी दिखाओ, दिखाओ माने दिखाया जाए, बेग दिखाओ। मूढ़ नत आजू, नहीं उल्टूं मई जहां लगी तू है राजू। जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की समस्त धरती को मैं पलट दूंगा, यदि धनुष तोड़ने वाला नहीं दिखाया गया तो। सुर नर नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी, मन पछतात शिये महतारी, विद अब सबरी बात बिगारी, तो भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम वीता। अर्ध, अर्ध माने आधा, निमिष, ये निमिष क्या है? निमिष क्या है? निमिष है एक समय की इकाई। कोई व्यक्ति पूछे निमिष कितने समय को कहते हैं, तो जितने समय में हमारे आंख की पलक गिरती है उतने समय को निमिष कहते हैं। अब पलक कब गिरती है ये हम जान नहीं पाते। पीटी न ड्राको, पलक कब गिरती है ये हम जान नहीं पाते, इसको कहते हैं निमिष, आधा। और ये इससे आधा समय जानकी जी को दुख प्राप्त हुआ, और इस दुख के प्रणेता और कोई नहीं श्री परशुराम जी हैं। और श्री परशुराम जी के द्वारा यदि किसी को दुख दिया जाएगा तो ये उचित है कि अनुचित है, ये विचारणीय विषय है। श्री परशुराम जी कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाला सुनहु राम, चाहे शिव धनु तोड़ा तो साहस बाहु सम, तो सहस्र बाहु समसोरी मोरा। सहस्रा बाहु के समान का शत्रु में विचार करने लगा। विचार यह करने लगा कि श्री परशुराम जी ने अपने इस कथन पर विचार नहीं किया, और यदि विचार किया होता तो मेरा विश्वास कहता है कि श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता का संबंध न बनाते। क्यों? क्योंकि जिन्होंने विचार किया है तो धनुष तोड़ने वाले को जान लिया है। कब? जब धनुष तोड़ने वाले की ध्वनि त्रैलोक में गई तो सुर असुर मुनिकर कान दीन है, सुर असुर मुनिकर कान दीन है, और सकल विकल विचार है। जब ये ध्वनि त्रैलोक में गई सब लोगों ने सुना तो अपने अपने कान बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? क्योंकि ऐसी तीव्र ध्वनि कभी हुई नहीं है, और कान बंद कर लिए। फिर विचार किया, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, और सकल विकल विचार ही। और विचार किया कि कोदंड खंड्यो, कोदंड, कोदंड माने धनुष, खंड्यो माने टूट गया। किसने तोड़ा? कोदंड खंड्यो अमुख तुलसी। जब ये जान लिया तो जयति वचन, विचार किया और जब जान लिया तब जय जयकार करने लगे। और श्री परशुराम जी ने भी सुना है, श्री परशुराम जी ने भी सुना है। तेहि अवसर सुन शिवधनु भंगा, तो आयो भ्रकुल कमल पतंगा। सुना तो लेकिन विचार नहीं किया, और यदि विचार कर लिया होता तो मेरा विश्वास कहता है फिर शत्रुता का संबंध न बनाते। क्यों? क्यों? क्योंकि ये अप्रत्याशित घटना है। ऐसी घटना आज तक हुई नहीं है, और जो ऐसी घटना आज तक ना हुई हो उस घटना को घटित करने वाला क्या साधारण हो सकता है? क्या साधारण हो सकता है? नहीं हो सकता। साधारण नहीं है तो फिर कौन है? अरे रुको एक क्षण, फिर है कौन? अपने अपने ये बस यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, बस यही कमी है। हमारी हो जाने दो, बहुत बोलना, खूब बोलना, जितना बोलना। ये हमारी कमी? रुको अब थोड़ी हमको बोलने दो, हम सुधार देंगे, याद रखना। अभी सुधारेंगे तुमको, रुक जाओ। भैया बैठे बैठे क्या विचारते दीनानाथ, हमारी बात हो जाने दो, फिर खूब बोलो।
भैया बैठे बैठे क्या विचारते दीनानाथ, दे दो आदेश बाण, ये धन पर रख लेने दो, प्रेम की परिध को हटा लो, इस निस्मुख मंडल से भीषण भावना में जरा क्रांति भर लेने दो। ये खड़े रंगशाला में दहाड़ते शेर की तरह, अरे एक बार इनके ऊपर बाण वर्षा तो कर लेने दो, बाण वर्षा नहीं तो वाक्य वर्षा कर लेने दो। मौन सम्मति लक्षणम, आपकी मौनता हमको सुकृति प्रदान करती है कि श्री परशुराम जी से हमको मिल लेना चाहिए। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान भव। और सब कुशल मंगल है? सब कुशल है बेटे। बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या क्रोध में किसी को अच्छा अच्छा नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए? अच्छा धनुष पहले यहीं रुको। तो क्रोध, क्या क्रोध में किसी को नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए? और जो कर रहा है तो वो व्यंग कर रहा है। नहीं, अब बोलो तुम क्या कहोगे? श्री परशुराम जी, हमने आपको प्रणाम किया तो ये व्यंग है, ये व्यंग है, ये व्यंग है, आपको प्रणाम तो किया। जब तुम जान रहे हो कि हम क्रोध में हैं, तो फिर ये क्यों पूछते हो पंडित जी सब कुशल है? अच्छा, मतलब क्रोध में कुशलता चली गई। जब कोई क्रोधी होगा तो कुशलता क्या चली कुशल गई होगा? कुशलता चली गई, क्रोध है, क्या कहने का मतलब है? जानबूझ के नाटक न करो लड़काऊ। क्या कहने का मतलब है कि क्रोध है तो कुशलता चली गई? कैसे चली गई? आचार्य कहते हैं कुशलता कहीं नहीं गई, कुशलता आपके पास है। कब है? तो कहते हैं आचार्य, कब लगी कुशल न जीव कहूं और सपने हुमन विश्राम, जब लगी भजत। इसलिए महाराज कुशलता कहीं नहीं गई, आप क्रोध कर रहे हैं। लड़पन में बहुत धनुइया तोड़ी, बहु धनु भी तोड़ी लड़काई। आप एक धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर रहे हैं, पर मैंने लड़पन में बहुत धनुइया तोड़ी, बहु धनु भी तोड़ी लड़काई पे कबहु नास कस। एक शब्द है अस, एक शब्द है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। तो क्या इस धनुष से ममता? तो ममता है, यदि ममत्व तो है तो कई हेतु, इसका क्या कारण है? यही धन पर ममता कई हेतु। पूज्य पात प्रातः स्मरणीय जगत बंदनीय महामना, तुरंत गुस्सा हो जाने वाले महामुनि, आप हमको बतावें यही धन पर ममता कई हेतु। ये सब हमारे आशीर्वाद का प्रभाव है। आप लोगों के भी बच्चे आशीर्वाद देते, बड़े हो जाते, फिर तुम्हारी छाती पर चढ़ के कहते हैं तुमने हमारे साथ किया क्या। लड़का घर से निकला, पिता ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा उत्तर दे रहा तुमसे मतलब। पिताजी चुप। ये केवल तुम्हारे आशीर्वाद का प्रभाव है। बाबा आ गए, उनकी मीठी मीठी बातों में मैं फंस गया और इसको आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद ऐसा दिया कि अगर ये यमराज से भी युद्ध करे तो यमराज भी पराजित होके चले जाए। अब बोलो लड़काऊ हम क्या करें? बातें तो ठीक कह रहा, न्याय की कह रहा कि अपराध एक करे और सबको क्यों मार रहे? ये तो गलत बात है। लेकिन अगर अपराध एक कर रहा, तमाशा सब देख रहे हैं, तो सब अपराधी हैं कि नहीं? बोलिए आप लोग। देखो ये लड़का से नहीं पूछिए, ये आधा सही है आधा ये पागल है। एक व्यक्ति समाज में अपराध कर रहा है और देखने वाले 10 हैं, तो क्या देखने वालों का धर्म नहीं है कि उसे रोके? गलत है। तो जब धनुष टूट रहा था तो दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण। दीप दीपांतर की राजा आ गए, रावण और बाणासुर जैसे योद्धा आ गए। किसी ने रोका? 10 मिलके एक को तोड़े, क्या यही मानवता है? भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई ना। अच्छा जिसने धनुष तोड़ा वो अपराधी है कि नहीं है? हमने जो भी आवेश में कह दिया गलत कहा,
लगता लड़का ठीक कह रहा, लेकिन जिसने धनुष तोड़ा वो अपराधी एक है कि नहीं है? बोलो। और अब देख लो, फिर दबाओ। और यदि वो अपराधी है तो उसका विवाह हुआ कि नहीं? टूटत ही धनु भयऊ, तो क्या अपराधी का विवाह होता? करई आरती पुर नर नारी, तो क्या अपराधी की आरती होती? बोलो। पहले गुटुर गुटुर सब लड़का की सुनते रहे हो, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? दोनों तरफ बातें कर रहे हो ना, एक तरफ अपराधी बता रहे हो। क्या अपराधी की पूजा होती है? और यो लड़का कह रहा कि जब अपराधी एक है तो सबको क्यों मार रहे हो? तो मन में विचार किया, लड़का बात बिल्कुल सही कह रहा, लेकिन क्या अपराधी के साथ ये व्यवहार होगा? और यदि व्यवहार नहीं होगा तो फिर वो अपराधी पूरी मिथिला की समाज अपने प्राण देने के लिए उद्यत है कि अब मरी भले जान, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का नाम नहीं बताएंगे। चलो, मैं सबको वचन दे रहा हूं कि मिथिला में कोई नहीं मारा जाएगा, सबको मुक्त करता हूं। अब तो बताओ धनुष किसने तोड़ा? तुम लड़का वही करो, 1 आध 10 20 पैसा दे, ताकि यही कह दे कि नहीं महाराज तुम शांत बैठो और इसने धनुष तोड़ा है। क्या धनुष अगर नहीं टूटता तो सीता का विवाह नहीं होता? कल्पना करो। और रहा विवाह चाप आधीना, लेकिन जब सीता 3 माह की थी तो देवर्षि नारद इसी मिथिला में आए और सीता को देखा और कहा, हे राजन, ये साधारण कन्या नहीं है। कल फिर क्या है? कल योग माया सीतेति जाता या वही तो वेश मनी। ये भाषा समझ में आ रही कि नहीं? जिसके ना आवे हाथ उठा दे। लड़का कुछ आए बाएं साए का है, लेकिन जब हम बोले हमारी भाषा समझ में ना आवे तो हाथ उठाओ। आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र मस्तिष्क से बैठे और जो मन में विचार हो उसको सामने लाओ। तो जब हम तुम्हारे विचार जानेंगे और तभी ज्ञान का संवर्धन होगा। जब आप लोग ध्यान लगा करके हमारी बातें सुनेंगे और जहां ध्यान लगाया वहीं ज्ञान मिल गया। क्या बिना ध्यान के ज्ञान मिलता है? आप लोग अपने बच्चों से कहते बड़े ध्यान से पढ़ो, क्यों? अगर ध्यान लगाओगे तो ज्ञान मिलेगा। ऐसे अगर आप लोग भक्त हैं, अगर ध्यान लगाएंगे तो परमात्मा के दर्शन मिलेंगे। कारण ज्ञान अखंड एक, जो वही अगोचर है, प्रणव है, ओम है, सर्वेश्वर है, वही ज्ञान है। बस इतना हम जनते हैं। देख लो कहां में लिए जा रहा है। हम कह रहे हैं लड़का कैसे काम बन जाए, धनुष तोड़ने वाला हमें मिल जाए। योग माया पे सीते जाता या वही तो वेशमणि अतस्तम राघवा युधे सीताम प्रयत्नता। हे राजन, इस कन्या को तुम रघुवंश में दे देना। ये साधारण सीता नहीं है, ये योग माया है। और जो योग माया होगा तो उसका पति कैसा होगा? क्या साधारण होगा? फिर तो वो मायापति होगा। तो मैंने मन में विचार किया। राजा जनक ने कहा कि बोले बंदी बचन भर सुनऊ सकल महिपाल। ये राजा मायापति है नहीं, ये धनुष तोड़ पाएंगे नहीं। लेकिन जब धनुष टूट गया तो भृगुपत केरी गर्भ गरुआई, यही परशुराम का गर्भ था जो आज चकनाचूर हो गया। हमें यही अभिमान था कि ये धनुष किसी से टूटेगा नहीं, और धनुष टूट गया। और अभिमान क्या था? या तो भगवान शंकर से तोड़े और या नारायण तोड़े, श्री हरि तोड़े, इसके अलावा कोई नहीं। और श्री हरि यहां है नहीं तो क्रोध आना स्वाभाविक है कि नहीं? जब अच्छा हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जब बाहर से आपकी कोई बात बिगड़ जाती है या हानि होती है तो घर में आप आते हैं तो क्या प्रसन्नता से आते हैं, क्रोध में आते हैं? और किसी ने अगर टोक दिया, क्या बात है आज बड़ा मुंह,
तो बस सारी गुस्सा उसी के ऊपर। ऐसा आप लोग करते कि नहीं? क्यों भाई करते हो? अरे मुखी खाके तुम आए हो, मान अपमान तुम्हारा हुआ, हानि लाभ तुम्हारा हुआ, घर के बच्चों ने क्या बिगाड़ा? ऐसा आप लोग करते कि नहीं? बस वही हाथ परशुराम का कि जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला, कोई नहीं बता रहा, तो मैंने एक निर्णय लिया कि नत मारे जई हैं सब, अब हम किसी को छोड़ेंगे नहीं।